हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं एक लेडीज बूटीज लेके आई हूँ। इसे मैंने दो कलर में बनाया है। ये मेरा मेन कलर है और ये 4 प्लाई की वूल है। इसे मैंने 11 नंबर की नीडल से बुना है। ये देखिए, ये देखिए। और ये 5 नंबर का साइज है। ये देखिए, इस तरीके से ये बनाया है मैंने। ये यहाँ से स्टार्ट किया मैंने 15 फंदों से। ये 15 फंदे हैं। यहाँ देखिए, ये दोनों तरफ फंदे बढ़ाए हैं। और ये पैटर्न है। पैटर्न के इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बार ये पैटर्न बना है। 5 बार तो कंप्लीट बना है। ये 2 लाइनें बनी है। ये इसका बॉटम है। यहाँ से फिर मैंने 2 कलर से बनाया है। ये और इसके बाद ये हील का पार्ट है। और यहाँ मैंने इसके लिए 12 14 लाइनें बनाई है। ये वाली 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट करना है इसे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। देखिए, ये 5 नंबर का साइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 15 फंदे डाले हुए हैं। देखिए, 15 फंदे मैं दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनूंगी। एक फंदा स्लिप करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है मेरी। ये राइट साइड है और रॉन्ग साइड से मैं इसे सीधा सीधा बुन लूंगी। फर्स्ट फंदा स्लिप करूंगी और इस तरीके से फंदे बुन लूंगी। देखिए, दोनों तरफ से मैंने एक एक रो बुन ली है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ से देखिए एक लाइन इस तरीके से बनेगी। तो मैं इस तरीके से मुझे 5 लाइनें बनानी है। एक लाइन बन गई है। एक लाइन 2 रो की बनेगी। तो देखिए, यहाँ से राइट साइड है मेरी। यहाँ से एक लाइन बन चुकी है। अब मैं इसको फिर दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए मैं आपको फिर ये 5 लाइनें कंप्लीट करके अभी दिखाती हूँ। तो देखिए, एक लाइन बन चुकी है। तो मैं 4 लाइनें और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 5 लाइनें कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5। ये राइट साइड है। यहाँ मेरा धागा है तो ये राइट साइड। अब इसके बाद मैं पैटर्न स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। इसे काउंट भी करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमने ये 6 फंदे बुन लिए साइड के और एक फंदा ऐसे जाली वाला डाला है। एक फंदा बढ़ जाएगा और 1 2 3 बीच के 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। इसके बाद फिर एक फंदा बढ़ाया और ये बाकी 6 फंदे हम बुन लेते हैं। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा अब बढ़ गया है। अब फंदे बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। और ये
देखिए वाइट वाइट ऊन से मैंने ये लाइन बना ली है। अब इसके बाद रॉन्ग साइड से इसे बुन लेती हूँ। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे ऐसे देखिए, और सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब इसके बाद हम ये सेकंड कलर अपना लगाएंगे। तो इसमें देखिए, पहले मैं इसको इसके साथ अटैच कर दूं। इस तरीके से साथ अटैच कर दिया। एक साथ में इसको हाइड करते जाएंगे। दो, तीन, चार, पाँच और छः। छः फंदे बुनने बुनने के बाद हम एक फंदा इस तरीके से बढ़ा देते हैं और ये जाली भी बन जाएगी और एक फंदा बढ़ जाएगा। एक, दो, तीन, चार और ये पाँच। पांच फंदे के बाद फिर हम एक फंदा बढ़ा देंगे ऐसे, और ये छह फंदे इन्हें बुन लेंगे। हमें दोनों तरफ से छह छह फंदे रखने हैं। छह छह फंदों के बाद इधर भी पहले हम छह फंदे बुनेंगे और फिर एक फंदा बढ़ा देंगे, और इधर जब छह फंदे रह जाएंगे तो एक फंदा बढ़ा देंगे। तो देखिए, इस तरीके से ये छह छह फंदों की ये वाली लाइन बनती जाएगी, ये वाला पोर्शन बनता जाएगा। तो अब मैं इसको रॉन्ग साइड से बुन लेती हूँ। रॉन्ग साइड से देखिए सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो इसको मैं स्लिप करती हूँ और बाकी सारे फंदे सीधे बुन लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे सीधे बुन के नहीं, ये देखिए दूसरी लाइन भी मेरी इस कलर की कंप्लीट होने, ये कंप्लीट करके अब मैं फिर वाइट से बुनूंगी। दो लाइनें वाइट से, दो लाइनें ब्लू से। अब ये देखिए मैं वाइट से बुनूंगी। वाइट से इस तरीके से देखिए छह फंदे पहले बुनते हैं, एक और छह फंदे बुनने के बाद फंदा बढ़ाया जाता है। तीन, चार, पाँच और ये छह। अब ये छह फंदे मैंने बुन लिए हैं और उसके बाद ये फंदा ऐसे बढ़ा दिया। उसके बाद बीच के फंदे एक, दो, तीन। तीन फंदे बुनने के बाद इस फंदे को हम, जो बीच का फंदा है, सात फंदे हैं ना बीच के, तो तीन फंदे बुनने के बाद चौथे फंदे को हम बगैर बुना उतार लेंगे और तीन फंदे हम सीधे बुन लेंगे। एक, दो, तीन। इसके बाद यहाँ जब छह फंदे रह जाते हैं तो एक फंदा ऐसे बढ़ा देते हैं। तो मैं छह फंदों को बुन लेती हूँ। तो ये छह छह फंदे बुन लिए। अब देखिए मैं रॉन्ग साइड से इन्हें बुन के ले आती हूँ। इस फंदे को हमें बगैर बुना ही उतारना है रॉन्ग साइड से भी। जो हम सीधे सीधी तरफ से बगैर बुने उतारेंगे तो रॉन्ग साइड से भी हमें बगैर बुना ही उतारना है।
अब हम ये ब्लू कलर से बुनेंगे। तो पहले हम 6 फंदे ब्लू कलर के बुन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और फिर एक फंदा ऐसे बढ़ा देते हैं। अब ये देखिए, इस फंदे को हम बगैर बुना उतारेंगे और इस फंदे को नहीं, इस फंदे को तो बुनना है। 1, 2, इस फंदे को उतारना है ताकि ये फंदे 3 ब्लू हो जाएं। ये उतार लिया मैंने, बगैर बुना। अब हम इन 3 फंदों को ब्लू कलर से बुन लेंगे, तीनों को। 1, 2, 3। इससे अगला वाला फंदा उतरेगा और ये बाकी 1 और 2 फंदे बुने जाएंगे। और फिर इसके बाद ये 6 फंदे जब रह जाते हैं तो एक फंदा ऐसे बढ़ा देते हैं। ये देखिए राइट साइड से। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड से इन फंदों को, जो बगैर बुने उतारे उन्हें तो हम बगैर बुनना ही नहीं है, बगैर बुना ही उतारना है। बाकी फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। अब ये हमने बगैर बुना उतारा था तो इसको उल्टा ऐसे करेंगे, ऐसे उतार लेते हैं। फंदे को पीछे किया, फिर अपने फंदे बुन लेते हैं। 1, 2, 3। फिर इसको हम बगैर बुना उतार लेते हैं ऐसे, और बाकी फंदे हम बुन लेते हैं। अब ये देखिए, अब इसको हम व्हाइट कलर से बुनेंगे। तो देखिए, पहले 6 फंदे हम बुन लेते हैं। 3, 4, 5 और 6 फंदे हमने बुन लिए। अब फिर फंदा बढ़ा देंगे। अब इसके बाद हम ये पूरे फंदे व्हाइट कलर से ही बुनेंगे। जब ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, 3 लाइनें हो जाती हैं, तो इसके बाद सारे फंदे हम क्रीम कलर से बुनते हैं। एक बार फिर आपको बताऊंगी, दिखाती हूँ अभी। ये फंदा बढ़ा दिया हमने और ये बाकी फंदे हम व्हाइट कलर से बुन लेते हैं। और जो हमने, हाँ ये भी बुना जाएगा। अब हमें पूरे व्हाइट से सारे फंदे बुनने। अब ये 6 फंदे रह गए तो एक फंदा यहाँ हम बढ़ा देते हैं और इन 6 फंदों को बुन लेते हैं। दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ता जा रहा है, हर राइट साइड से। रॉन्ग साइड से सब फंदे बुन लिए जाएंगे। फंदे को उतारा, स्लिप किया और ये बाकी फंदे हम सारे सीधे बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से देखिए। अब हम राइट साइड पे आ गए। अब फिर इसी तरीके से ये फंदे बुने जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। बस इसमें ये ध्यान रखना है, जब हम राइट साइड से बुनते हैं, व्हाइट होता है तो उसके 3 बना देते हैं, और ब्लू होता है तो उसके 3 ब्लू बना देते हैं। देखिए मैं बताती हूँ एक बार और। पहले हम 6 फंदे बुनेंगे।
और ये 6 फंदे बुनने के बाद हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, 3 3 6 और एक फंदा ऐसे बढ़ा लिया। अब हमें ये देखिए दो बुनने के बाद इस फंदों को हम उतारेंगे और इस फंदे को उतारेंगे और इन 3 फंदों को हम ब्लू कलर से बुन लेंगे। देखिए ऐसे 1 2 3, फिर व्हाइट कलर के फंदे को उतारा, नहीं 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 नहीं, व्हाइट फंदा तो उतरेगा ही, 1 2, इस फंदे को हमें उतारना था। देखिए 6 फंदे बुनने के बाद मैंने एक फंदा बढ़ाया है। अब इसके बाद हम इस फंदे को उतारेंगे, इसको बुनने के बाद इस फंदे को हम उतारेंगे, इसको उतारना है, सॉरी, इस फंदे को उतारा और 3 फंदे हमने ब्लू बुन लिए, 1 2, सॉरी फिर गलत हो गया, एक इसको उतारना था, इस वाले फंदे को हमें उतारना था। ये देखिए, ये हम जब फंदा बढ़ाते हैं इस लाइन में ऐसे करना है, जब फंदा बढ़ा दिया फिर इस फंदे को उतार लिया, 3 हम ब्लू बुनेंगे, 1 2 3। अब जो फंदा हम पहले सफेद उतारते थे उसी फंदे को उतारना है, ये पूरे पैटर्न में थोड़ा मेरे बताने में गलती हो रही थी, मगर अब ये जिस सफेद फंदा ही उतरेगा और फिर 3 फंदे हैं ब्लू से, 1 2 3, फिर इसको हम उतार लेंगे, फिर 3 फंदे सफेद ब्लू, 3, ये देखिए, और इस फंदे को हम उतार लेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाया और बाकी 6 फंदे हम बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसमें दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार, ये देखिए जो हम व्हाइट उतारते हैं तो उसी लाइन को व्हाइट व्हाइट ही उतारना है फंदा, व्हाइट उतारते चले गए हैं, व्हाइट ही देखो ऐसे लाइन आ जाएगी, व्हाइट फंदे को उतारना है। अब ये रॉन्ग साइड से मैं बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला। देखिए मैं राइट साइड पे हूँ, अब व्हाइट कलर से बुन रही हूँ, एक पहले 6 फंदे बुनूंगी, 4 5 और ये 6 फंदे बुनने के बाद एक फंदा बढ़ा दिया, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इन 3 फंदों को व्हाइट से बुनेंगे, 1 2 3, उसके बाद ब्लू कलर का फंदा हम उठा लेंगे और इन 3 फंदों को हम व्हाइट कलर से, 1 2 3, फिर इस फंदे को उठा लिया, फिर तीनों को व्हाइट, 1 2 और ये 3, फिर इस फंदे को उठा लिया और फिर हम इन तीनों को व्हाइट से बुन लेंगे। ये देखिए अब हमारे 6 फंदे रह गए हैं तो एक फंदा हम बढ़ा देते हैं और इन 6 फंदों को सीधा बुन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। रॉन्ग साइड से मैंने इसे जो बुन लेती हूँ, जो मेरे उतारे गए फंदे उन्हें भी उतारने रॉन्ग साइड पे और बाकी फंदे बुन के मैं ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए राइट साइड पे हूँ मैं, अब पहले हम 6 फंदे बुन लेंगे ब्लू कलर से, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे के बुनने के बाद एक फंदा हम बढ़ा देते हैं, इसको भी बुनना 1 और 2, ये हमारा व्हाइट जो हम उतारते थे इसे उतारना है, अगर बुने अब 3 फंदों को हम ब्लू कर देंगे, 1 2 3, बस ये ध्यान रखें इसमें ये फंदा व्हाइट चल रहा है तो वो जो उतारने वाला चल रहा है तो उसे उतारना है ऐसे, और 3 फंदे हम ब्लू कर देंगे, 2 3, ये देखिए व्हाइट है तो व्हाइट को उतारना है, 3 फंदों को ब्लू कलर से, फिर इसको उतार लेते हैं हम, इनको 1 2
3 3 6 2 बुनने के बाद अब हम इसमें फंदा बढ़ा देते हैं और इन 6 फंदों को बुन लेते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे यहाँ से ये फंदे बढ़ते जाएंगे तो ये भी ये बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से हमें ये एक बार और अभी मैं बताऊंगी। इसको रॉन्ग साइड से मैं बुन के अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। जब हमारा ये पैटर्न एक कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक लाइन ब्लू की, एक लाइन व्हाइट की, एक लाइन ब्लू की, तो उसके बाद हम व्हाइट कलर से सारे फंदे बुन लेते हैं एक साथ। इसमें कोई उठाना नहीं होता, पूरे प्लेन फंदे पूरे बुने जाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब ये हमारा एक पैटर्न तो हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब ये 3 लाइनें काउंट करी जाएंगी। जब 3 ये बन जाती हैं तो हम पूरे फंदे व्हाइट से बुन लेते हैं। तो अब ये हमारे एक पैटर्न बन गया है। इसको हम फिर व्हाइट कलर से सारे फंदे बुन लेते हैं। पहले 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे, जो कि हम उसके बाद हमारा फंदा बढ़ता है। छः। अब हम फंदा बढ़ा देते हैं और फिर सारे फंदे 6 फंदों से पहले तक सारे व्हाइट बुनते हैं। पहले इस लाइन में हम कोई भी फंदा नहीं बगैर बुना उतारेंगे, ये पूरे फंदे बुने जाएंगे। ये देखिए, अब हमारे 6 फंदे रह गए हैं तो एक फंदा बढ़ा देते हैं। उन 6 फंदों को बुन लेते हैं। अब हम रॉन्ग साइड से पूरे फंदे बुन के फिर आपको एक बार और बता देती हूँ। ये देखिए, अब हमने ये वाली लाइन बुन ली है। ये वाला पैटर्न कंप्लीट होते ही व्हाइट कलर के पूरे फंदे बुन लिए हैं। उसके बाद फिर यही स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, व्हाइट फंदा उतारना होता है। इस लाइन में 3 ब्लू बुने जाएंगे, फिर एक व्हाइट उतार देंगे, 3 ब्लू, एक व्हाइट। इसमें इसमें एक व्हाइट उतारना है। नेक्स्ट रो में फिर हम जैसे 3 व्हाइट कर देंगे, एक ब्लू उतारेंगे। तो इसी तरीके से ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। और यहाँ तक मुझे 1 2 3 4 5 6 बार पैटर्न ये बनाना है। एक बार और मैं दिखा देती हूँ आपको। ये रॉन्ग साइड से बुन के अभी मैं दिखा बताती हूँ। अब ये देखिए, राइट साइड पे आ गई हूँ मैं। अब फिर ब्लू कलर से बुना जाएगा। तो पहले 6 फंदे तो हम ब्लू कलर से बुन ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद एक फंदा हम बढ़ा देंगे। अब ये देखिए, हमारे ये जो है हमारे हमारे ये वाला तो ब्लू, हमारा व्हाइट तो उतरेगा ही। इससे पहले हमारे ये फंदे 3 बुने जाएंगे ब्लू कलर से। और ये फिर व्हाइट है तो हम पहले इस फंदे को उतार लेते हैं और फिर 3 ब्लू, 1 2 3। अब ये देखिए, ये लाइन, इस लाइन में ब्लू व्हाइट उतारा था तो इसे उतार लेते हैं। फिर 3 ब्लू। जब हम ब्लू कलर से बुनते हैं तो व्हाइट कलर का उतरेगा, और जब व्हाइट बुनेंगे तो ब्लू कलर का उतरेगा। तो अब ये देखिए, 3 ब्लू बुन लिए, इसको उतार लिया। फिर 3 ब्लू, फिर इसको उतार लिया। फिर 3 ब्लू, इसको उतार लिया। 1 2 3, इसको उतार लिया। ये देखिए, अब 6 रह गए। तो फिर 6 फंदे, एक यहाँ पर हमने फंदा बढ़ा दिया और इन 6 फंदों को बुन लिया। तो देखिए, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा और मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने इसका अपर पार्ट कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 बार ये पैटर्न बन चुका है। और यहाँ से हम लाइनें गिन लेंगे, ब्लू वाली। 1 2 3 4 5 6 7
8, 10, 11, 12, ये ब्लू लाइन है 12 होनी चाहिए और आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा बना सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है ये। अब मैंने ये वाला कलर कट कर दिया। अब व्हाइट कलर से इसका सोल का पार्ट बनाओ, ये वाला पार्ट नोज और सोल का, ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ तक बनेगा पहले। तो देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ, इस तरीके देखिए। सबसे पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं पूरे फंदों को, 2, 3, 4, 9, 10। टोटल 65 फंदे हैं। देखिए बीच में मुझे यहाँ 11 फंदे रखने हैं 65 में। तो अब तो 65 में से 11 फंदे हम बीच में सोल के लिए रख देंगे और बाकी आधे इधर कर लेंगे, आधे इधर। देखिए पहले मैं बताती हूँ आपको। अब फंदे नहीं बढ़ाने हमें, अब सीधा सिंपल मुड़ना है। अब इसके बाद सोल का पार्ट बनेगा। तो 28 फंदे इधर और 28 इधर, और बाकी 11 फंदे हम बीच में रखेंगे। पहले मैं इनको काउंट कर लेती हूँ। अब हम ये 28 फंदे हमने इधर बुन लिए। अब इसके बाद बीच के जो हमें सोल पार्ट और नोज पार्ट के लिए रखने हैं, पहले उन्हें 11 फंदों को बुनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 फंदा है। इसको हम इस फंदे के साथ मिलाते हुए पहले हम काउंट कर लें। ट्वेंटी 7 फंदे यहाँ रहने चाहिए, 27 यहाँ बीच में अलावा। अब हमारा ये 10वां फंदा है। 11वें फंदे को हम ऐसे इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर देंगे। यहाँ से हम घटाना स्टार्ट कर देंगे और इसे टर्न करके हम फिर इसी तरीके से बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे बुनने के बाद 11वें फंदे को हम इस तरीके से ऐसे देखिए यहां से मिलाते हुए हमने इसे घटा दिया। और टोटल हमारे 11 फंदे बीच में रहने चाहिए और 27 इधर हैं, इधर और इधर 27 फंदे हैं। 2 बार एक एक फंदा मैंने दोनों तरफ से घटा दिया है। अब ये देखिए 10 फंदे बुन लेती हूँ मैं। 10 फंदे बुन लिए। 11वें फंदे को इस तरीके से इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए घटा देते हैं। तो अब ये दोनों तरफ से ये भी फंदे घट जाएंगे और ये भी फंदे घट जाएंगे। तो मैं एक बार और बता देती हूँ। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे ऐसे, इस तरीके से इसको मिलाते हुए 2 का 1 कर देंगे। ये फंदा घट गया। अब हम टर्न करके फिर 10 फंदों को बुन लेते हैं।
11वें फंदे के साथ मिलाते हुए एक फंदा घटा देंगे। ये 10 फंदे बुन लिए। अब 11वें फंदे को हम ऐसे दो एक कर देंगे। तो इसी तरह ये इधर तक बनाना है हमें। ये देखिए यहां तक ये फंदे घटते चले आएंगे तो यहां तक ये बनेगा, यहां तक बनेगा। मतलब यहां तक इस साइड के भी ये इतने फंदे घटेंगे और इस साइड के भी ये फंदे घटेंगे। तो ये पूरे घटा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहां से नोज पार्ट से यहां तक मैंने बॉटम इसका बना लिया है। अब इसके बाद हम इस तरफ इधर से इधर तक फंदे उठाएंगे, यहां से और यहां तक फंदे उठाएंगे। देखिए मैं इसको मैं कट नहीं करूंगी, इसको इसमें ही एडजस्ट कर लूंगी। देखिए यहां से मैं एक एक फंदा उठाऊंगी, एक एक फंदा थोड़ा लूज रखूंगी इसे। हाँ इस तरीके से हर रो में से एक एक फंदा उठा लूंगी। जैसे इसको ऐसे, इसको भी साथ साथ एडजस्ट करना है। इसको इसी में हाइड करते जाएंगे। हर स्टिच में से एक एक फंदा लेते जाएंगे हम। ये देखिए जितने फंदे यहाँ उठाए हमने उतने ही फंदे हमें यहाँ भी उठाने हैं इस साइड में। 25, ये 25 फंदे मैंने इस तरफ से उठा लिए हैं और मैं एक नीडल और लगाती हूँ इसमें। अब इसके बाद मैं इन 11 फंदों को बुन लेती हूँ। एक अलग नीडल लगा ली मैंने डबल पॉइंटेड। इस 11 फंदों को मैं बुन लेती हूँ। ये देखिए ये फंदे मैंने बुन लिए। अब मैं इधर से भी 25 फंदे ही उठाऊंगी। जैसे यहाँ मैंने उठाया इसको मैं सिलाई में कर देती हूँ। अब यहाँ से मैं फंदे उठाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हर स्टिच में से एक फंदा, एक
दो, एक ब्लू में से एक एक वाइट स्टिच में से, ऐसे 25 फंदे हो जाएंगे वहां तक। ये यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा के मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए यहाँ से भी मैंने 25 फंदे उठा लिए। अब हम इसे बुनना स्टार्ट करते हैं। पहले हम व्हाइट कलर से 4 लाइनें बनाते हैं। देखिए इस तरीके से, पहले 6 लाइनें तो इसका बॉर्डर बनेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ये 6 लाइनों की मैंने 6 फंदों की लाइन बनाई है। ये बॉर्डर हो जाएगा और बाकी सीधा 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 और अंदर रॉन्ग साइड से उल्टा बुना है। ये दोनों तरफ से सीधा सीधा बुना है मैंने, ये 6 फंदे। तो मैं इसको दिखाती हूँ आपको। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है, पहले रॉन्ग साइड बनेगी। तो देखिए मैं इसको 6 फंदे सीधे बुन लेती हूँ। फर्स्ट फंदा तो मैं स्लिप करूंगी, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे मैंने सीधे बुन लिए और बाकी फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अभी ये रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड में उल्टा बुनूंगी। टोटल मेरे 61 फंदे हैं। अब ये वाले ये फंदे बुन लेती हूँ मैं। अब तो ये यहाँ तक बुन के 6 फंदे होंगे ये वाले, इन्हें मैं सीधा बुनूंगी। बाकी इधर तक उल्टे फंदे बुनकर मैं ये रो कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये 6 फंदे मैं सीधे बुन रही हूँ। ये 6 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। राइट साइड पे हम सारे फंदे सीधे ही बुनेंगे, पूरी रो सीधी बुनी जाएगी। देखिए फर्स्ट फंदा स्लिप करा और बाकी सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए इस तरीके से ये ऐसे ये लाइन बन गई है। इधर ये बॉर्डर की लाइन बन गई है, इसी तरह से लाइन बनती जाएगी। तो मैं ये इतना पोर्शन 4 सिलाइयां करके ये व्हाइट कलर से 4 सिलाइयां बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर इसके बाद ये ब्लू कलर से बुने जाएंगे, तो वो मैं बताऊंगी आपको। पहले मैं ये 4 सिलाइयां कर लूँ। अब ये देखिए हम अब ये वाला पोर्शन बनाएंगे। ये जो ब्लू कलर से बनाए हैं ये पैट, अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 लाइनें मैंने बना ली हैं। उसके बाद अब ये स्टार्ट होगा। तो हम राइट साइड से पहले 6 फंदे बुन लेते हैं। 6 फंदे बुनने के बाद हम 1 2 और 3 फंदे बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये 1 1 2 3 फंदे बुने हैं। तो इसके बाद यहां से मैं दिखाती हूँ। ये वाला है देखिए 1 2 3 फंदे बनेंगे। उसके बाद एक ब्लू, फिर एक व्हाइट, एक ब्लू। तो ऐसे बीच में 5 फंदे बनाए हैं। देखिए मैं बताती हूँ अभी। अब हम ब्लू कलर से एक फंदा बुनेंगे, एक, फिर एक व्हाइट। और मैं पहले टाई कर दूं उससे।
अब ये देखिए ब्लू कलर से बुना एक फंदा, और अब एक फंदा हम बुनेंगे व्हाइट कलर से ऐसे, और फिर एक फंदा हम ब्लू कलर से। तो ये देखिए बन गया ये। अब इसके बाद 5 फंदे हम व्हाइट कलर से बुनेंगे। 1 2 3 फंदे बुनने के बाद हम इसको ब्लू कलर की ऊन को आगे ले लेते हैं, ताकि ज्यादा वो फंसे ना। लूज हो जाता है तो फिर वो अटकने का डर रहता है। तो इसलिए हम ये 5 फंदे बुन लिए। फिर उसके बाद फिर हम एक ब्लू, एक व्हाइट और एक ब्लू, इसके बाद फिर हम 5 फंदे व्हाइट के बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर इसके बाद फिर एक ब्लू, एक व्हाइट और एक ब्लू, इसके बाद फिर 5 फंदे हम 1 2 3। फिर इसको आगे कर लेते हैं ब्लू कलर की उनको ऐसे, 1 और 2, 5 फंदे बन गए। अब हम ये ऐसे एक ब्लू, एक व्हाइट और फिर एक ब्लू, बाद ये देखिए इस तरीके से ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, इधर भी हमें 5 फंदे बुनने हैं पहले। 1 2 3, 3 के बाद इस ब्लू कलर की ऊन को हम आगे कर लेते हैं, 4 और ये 5। फिर उसके बाद एक ब्लू, एक व्हाइट और एक ब्लू बुनने के बाद फिर 5 फंदे हम व्हाइट के बुनते हैं, 1 2 और ये 3, 1 और 2, ये 5 हो गए। फिर हम इसके बाद फिर यही ब्लू कलर से बुनेंगे, एक ब्लू, एक व्हाइट, एक ब्लू, ब्लू बुन लिया। अब बाकी यह सारे फंदे व्हाइट से बुनेंगे हम। इस तरीके से यहाँ से वो, अब मैं इसको रॉन्ग साइड से बुनती हूँ। देखिए रॉन्ग साइड से हम पहले 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप किया, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद हम उल्टे बुनेंगे बाकी फंदे सारे जितने भी हैं, 1 2 3। अब इसको भी हम व्हाइट कलर से बुन लेंगे, और ये वाला व्हाइट है जो ये ब्लू कलर से बुना जाएगा ऐसे, और फिर इसको हम व्हाइट से बुन लेंगे। अब रॉन्ग साइड पे सिर्फ एक ही फंदा ब्लू का बुना जाएगा, और इसको हम आगे ऐसे बनाते जाते हैं। फंदे बुन लिए। अब हमारे बीच के 7 फंदे हो गए। जो हम 5 फंदे व्हाइट बुनते थे अब 7 हो जाएंगे। 7 फंदे बुनने के बाद एक फंदा ब्लू का, इस तरीके से। ये देखिए ये बन गया पैटर्न। अब ये 7 फंदे बीच के व्हाइट से, इस तरीके से।
2 3 अब इसको 4 7 फंदे बीच के व्हाइट हो गए। अब एक फंदा ब्लू का, अब 7 फंदे फिर हम व्हाइट के बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर एक ब्लू का, एक ब्लू का, फिर 7 फंदे व्हाइट के। 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे ब्लू व्हाइट के बुन के, एक फंदा ब्लू और फिर 7 फंदे व्हाइट। सात 7 फंदे हो गए। अब एक हम ब्लू से और बाकी फंदे व्हाइट से। अब ये 6 फंदे हम रॉन्ग साइड से सीधे बुन लेंगे। अब इसके बाद 2 सिलाइयां मैं सिंपल व्हाइट कलर से बुनूंगी और इसी तरीके से ये आगे पैटर्न बढ़ता जाएगा। अब मैं सिंपल 2 सिलाइयां व्हाइट कलर से बुन लेती हूँ, एक राइट साइड से एक रॉन्ग साइड से। फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। देखिए ये रो पूरी करके और रॉन्ग साइड से भी रो पूरी करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए हम इस पैटर्न की दूसरी बार ये पैटर्न रिपीट होगा। तो ये देखिए पहले हम 6 फंदे सीधे बुनते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें इनके और इनके बीच में बनाना है ये पैटर्न। तो देखिए इस तरीके से। देखिए हमें यहाँ बनाना है। अब यहाँ हम बनाएंगे एक ब्लू, एक ब्लू, फिर एक व्हाइट और फिर एक ब्लू। देखिए इनके सेंटर में, दोनों के सेंटर में बन गया। अब इसके बाद 5 फंदे हम व्हाइट से बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं। 1 2 3 4 5। 5 फंदे बुनने के बाद फिर हम यही बनाएंगे, एक ब्लू, एक व्हाइट और एक ब्लू। उसके बाद फिर 5 फंदे हम व्हाइट, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद फिर यह एक ब्लू, एक व्हाइट और एक ब्लू। फिर उसके बाद 5 फंदे हम व्हाइट के बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5। फिर एक यही पैटर्न डलेगा, एक व्हाइट और फिर ये भी ब्लू। 2 बन गए। अब 5 फंदे फिर व्हाइट के, 1 2 और ये 3। उसके बाद इसको आगे करेंगे उनको।
फिर 2 फंदे और 1 और 2, ये 5 फंदे वाइट ये हो गए। अब फिर हम एक ब्लू बनाएंगे, एक वाइट बनाएंगे और एक ब्लू। देखिए फिर हमारे 7 फंदे, 5 फंदे अभी, हाँ सॉरी 5 फंदे बीच के वाइट बनते हैं। 1 2 और ये 3 फंदे बुने, इस ऊन को आगे किया और फिर 2 फंदे और हमने वाइट बुन ले, तो ये 5 हो गए। अब इसके बाद हम ये देखिए यहाँ पर हमारा एक ही बनेगा ब्लू, फिर हम एक ब्लू बना के एक वाइट बना के 6 फंदे हमारे ये बॉर्डर के सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये देखिए। और रॉन्ग साइड से हमें एक ब्लू बनाना है, जैसे कि पहले मैंने फर्स्ट उसमें मॉडल में बताया था, इसी तरह अब इसमें भी देख देखिए पहले 6 फंदे हम वाइट के बुन लेते हैं। ये वाइट के 6 फंदे बुनती हूँ, 4 5 और 6। अब इस फंदे को हम ब्लू कलर से बुन लेंगे, इस फंदे को हम ब्लू कलर से बुनेंगे और बाकी फंदे वाइट। 1 2 3 ऊन को आगे किया ब्लू वाली ऊन को और फिर 4 फंदे हम वाइट के बुन लेंगे, तो बीच के 7 फंदे हो जाएंगे। 3 और इसको 7, ये 7 फंदे हो गए। अब एक फंदा ब्लू कलर का, अब एक फंदा ब्लू कलर का साथ वाइट के तरीके से देखिए 1 2 3, इसको आगे किया, फिर 4 फंदे और 1 2 3 और 4, फिर ये एक ब्लू, फिर 7 फंदे वाइट के 1 2 3, 1 2 3 और ये 4 और फिर एक ब्लू, फिर 7 फंदे वाइट के 1 2 3 1 2 3 और ये 4, फिर एक ब्लू का, फिर 7 फंदे वाइट के 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे वाइट, फिर एक ब्लू और बाकी फंदे वाइट कलर के। तो 3 3 और 3 6, अब कितने रह गए इसमें 3, इसमें भी 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे वाइट के बन गए। अब एक फंदा यहाँ बन सकता है ब्लू का, तो देखिए ब्लू का बन गया और बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे, ये हमारे सीधे फंदे बुन जाएंगे। रॉन्ग साइड से 6 फंदे जो हम बुन रहे हैं बॉर्डर के, अब देखिए ये वाली ये कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए दूसरी बार भी ये मॉडल बन गया, देखिए इस तरीके से। कितनी मैं दिखाती हूँ आपको कितनी बार बनाना है हमें। ये 1 2 3 4, इस तरीके से देखिए ये वाला 1 2 3, 3 तो ये आ जाएंगे, 1 2 3, हाँ 3 बार बनेगा ये और उसके बाद फिर हील का पार्ट बनेगा। ये देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके यहाँ तक फिर बताती हूँ।
अब ये देखिए सोल का पार्ट कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 1 2 3 ये वाला पैटर्न बन गया 3 3 बार। अब इसके बाद हम हील का पार्ट बनाएंगे। तो हील के पार्ट के लिए हम पहले तो इन फंदों को काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद बीच में हमें 7 फंदे रखने हैं। आप मार्कर भी लगा सकती हैं। अगर 61 में से 7 फंदे बीच के हटा देंगे तो 454 रह जाएंगे। 54 में से 27 फंदे हम इधर रखने और 27 फंदे इधर। तो देखिए कैसे मैं बताती हूँ आपको। अब मार्कर भी बीच में लगा लगा सकती हैं। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 26 फंदे बुन लिए मैंने। अब बीच में हमें 7 फंदे रखने हैं और 27 फंदे इधर छोड़ने हैं। तो 27वें फंदे को मैं ऐसे जो 7 फंदे हम बीच के छोड़ेंगे ना उसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर दूंगी। मतलब एक फंदा ये घटा दूंगी यहाँ से। अब इन्हें यहाँ मेरे 7 फंदे थे, यहाँ रह गए 6। यहाँ मार्कर लगा सकती हैं आप। और ये 6 फंदे रह गए। मैं टर्न करके इसी को बुनती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसी को उल्टा रॉन्ग साइड से इसी रो को मैं बुन लेती हूँ। मुझे इस 27 फंदे और जो अब 6 बच गए इनको इधर ही छोड़ना है और बाकी इधर से मैं बुन लेती हूँ। देखिए अब मैं ये वाली रो बुन के अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए रॉन्ग साइड से मैंने ये रो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर ली। अब राइट साइड से देखिए, मैं राइट साइड से पहले 6 फंदे तो सीधे जो बुनते हैं वो ही बुनेंगे बॉर्डर के। ऐसे 6 फंदे सीधे बुनने के बाद अब सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। 26 फंदे बुन लेती हूँ पहले मैं सीधे। 26 फंदे फिर 27वें फंदे को जो हमारे 6 फंदे रह गए उसके पहले फंदे से मिलाते हुए एक फंदा घटा देना है। दिखाते हैं आपको। अभी 26 फंदे बुन लूं मैं। ये देखिए 26 26 फंदे यहाँ तक मैंने बुन लिए। अब ये 27वां मेरा फंदा है। इसके पहले फंदे के साथ मिलाते हुए दोनों एक साथ बुन लेते हैं और एक घट गया फंदा। अब हमारे 1 और 2 फंदे घट चुके हैं और इधर हमारे 5 फंदे रह जाएंगे। यहाँ आप मार्कर लगा सकते हैं तो इजी रहेगा। मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। तो ये 5 फंदे रह गए हैं। अब रॉन्ग साइड से हम इसे पूरी सिलाई उल्टी बुन लेते हैं ऐसे। अब ये रॉन्ग साइड से पूरी करके और राइट साइड से यहाँ तक 26 फंदे बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 26 फंदे बुन लिया। अब 27 फंदे को इस तरीके से ऐसे एक फंदा ऐसे घटा देते हैं और इसी तरह हम 7 फंदे घटाएंगे। ये देखिए मेरा तीसरा फंदा घट गया और इधर से अब मैं बुन लूंगी। तो इसी तरह के 7 फंदे यहाँ तक, ये 4 और रह गए, यहाँ तक घटा दूंगी। उसके उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हील का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको एक तीसरे नीडल से इन फंदों को बंद कर देंगे। ऐसे करा, इस रॉन्ग साइड पे ले आए और एक तीसरी मैं नीडल लेती हूँ। इसकी हेल्प से ये फंदे मैं बंद कर देती हूँ। देखिए पहले मैं 2 फंदे एक साथ घटाऊंगी, 2 को एक साथ बुनूंगी, ऐसे 2 को एक साथ बुनूंगी। एक फंदा ये घट गया। अब मैं एक इस सिलाई का ये फंदा लूंगी और एक इस सिलाई का ये और ये तीसरा। अब 3 फंदे एक साथ घटाऊंगी ऐसे। अब 3 फंदे एक साथ घटने, एक इस सिलाई का एक इस सिलाई का, दोनों सिलाई के एक फंदे लेके और तीसरा ये वाला। तो एक साथ 3 फंदे घटाने हैं। अब तीनों फंदों को मैं
एक साथ घटाती हुई इसको आखिर तक बुनूंगी। इस तरीके से ये 3 फंदे हो गए, एक सिलाई का, एक ये वाला और तीसरा ये, तीनों को एक साथ में बुन देती हूँ ऐसे। तो ये सारे फंदे घटा के मैं आपको भी दिखाती हूँ। इस तरीके से ये आता जाएगा। तो मैं ये घटा के पूरे रो फिर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से ये जॉइंट आ गया और ये देखिए कंप्लीट हो गई है, ये हील का पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए इसको मैं डमी में बनाती हूँ अभी। ये देखिए ये कंप्लीट हो गई। यहाँ से ये देखिए ये सोल है यहाँ से यहाँ तक और ये हील है और ये देखिए फ्रंट साइड है ये इसकी, अपर पार्ट है इसका। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया।